students, welcome back to the channel with the 11th chapter of class 6 science. That is about light, shadow and reflection. Alright, let's start with it. Light is essential for us in our day-to-day routine. We see things around us because of light, right? हमारी day-to-day routine activities के लिए light बहुत ही essential है because आप अगर किसी object को देख पा रहे हो, आपके surrounding में सारी चीजें आपको visible हैं, that is because of light only. Alright? We need light. अब आपको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है टू रीड, प्ले, जंप, स्विम एक्सेट्रा. इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर एक चीज के लिए एक्सेप्ट व्हेन वी आर स्लीपिंग. ठीक है, यानी कि सोने के लिए फॉर स्लीपिंग पर्पस यू डू नॉट नीड लाइट. अदरवाइज रेस्ट अदर देन दैट फॉर एवरी एक्टिविटी यू नीड लाइट. द थिंग्स दैट आर नॉट विजिबल, रिमेंबर कि वो सारी चीजें जो आपको डार्क रूम में विजिबल नहीं है वो सब विजिबल हो जाती हैं बिकॉज ऑफ लाइट. लाइट लाइक एयर एंड वाटर. ठीक है, एयर एंड वाटर की तरह लाइट भी एसेंशियल है ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स के लाइफ सर्वाइवल के लिए. ऑलराइट, नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लाइट? सो एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ लाइट. एंड द वेरियस सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी ग्रुप्ड अंडर two main head, that is number one natural source, other one is man-made or artificial source of light. Okay, so now first of all we'll talk about natural sources of light. So that is sun. So sun आपका primary source of light होता है, natural source of light है on the earth. ठीक है, stars भी क्या है? stars भी natural sources of light है but they're far away from the earth. यानी कि ये क्या है, अर्थ से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है एंड इसीलिए आपके अर्थ सरफेस पे, हमारे अर्थ सरफेस पर एक्सट्रीमली बहुत ही कम लाइट जो है स्टार्स की रिसीव होती है. ऑलराइट, मूनलाइट, जो आप मूनलाइट रिसीव करते हो वो भी एक्चुअली सनलाइट ही है जो हम तक रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून. देन नेक्स्ट वी हैव मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट, जैसे कि कैंडल, लैम्प, गैस लाइट, इलेक्ट्रिक लैम्प, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एक्सेट्रा. ये सभी आपको लाइट प्रोवाइड करते हैं एंड ये सभी आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं लाइट के, जिन्हें आप बोलोगे कि मैन मेड सोर्सेज हैं. इन सभी सोर्सेज से जो लाइट प्रोड्यूस होती है, ऑब्टेन होती है डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, जैसे कि बर्निंग ऑफ वैक्स, ऑयल, हीटिंग द मटेरियल्स, जब तक वो क्या नहीं करते, ग्लो करना स्टार्ट नहीं करते. सम सोर्सेज, अब कुछ सोर्सेज ऑफ लाइट जो है बाकी सोर्सेज से ब्राइटर होते हैं. फॉर एग्जांपल फायर फ्लाई क्या है, एक बहुत ही फीबल सोर्स ऑफ लाइट है. कैंडल आपका फायर फ्लाई से ज्यादा ब्राइटर है. इलेक्ट्रिक बल्ब कैंडल से ज्यादा ब्राइटर है. ओके, चलो. देन मेनी सोर्सेज ऑफ लाइट, अब बहुत सारे ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट हैं जो हॉट सोर्सेज ऑफ लाइट भी हैं. ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है जब ग्लो करता है वो हीट अप होना शुरू हो जाता है. हाउएवर अगर आप ट्यूब लाइट को टच करोगे सो यू डू नॉट फाइंड इट हॉट. व्हाई? बिकॉज जो मर्करी वेपर है उसके अंदर वो लाइट को एमिट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट की वजह से एंड जिसमें उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है. ठीक है, देन द ट्यूबलाइट एक कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट है. ग्लो बॉम्ब, नियॉन साइन, सोडियम वेपर लैंप्स, ये सभी एग्जांपल्स है कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट के. सन, ऑफ कोर्स सन भी आपको क्या, हीट एंड लाइट दोनों ही प्रोड्यूस करके देता है. आफ्टर दैट ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडी. नाउ स्टूडेंट, द बॉडीज व्हिच गिव आउट लाइट, ऐसी बॉडीज या ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं. जैसे कि सन, बर्निंग कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सभी ल्यूमिनस बॉडीज है. Whereas the bodies जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं उन्हें आप क्या बोलोगे, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज. द बॉडीज विच डू नॉट गिव आउट देयर लाइट ऑफ ओन, दे आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस बॉडी. ठीक है, बेसिकली जो लाइट इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फॉल करती है ये उन्हीं को रिफ्लेक्ट करते हैं एंड देन दे बिकम विजिबल. फॉर एग्जाम्पल मून, टेबल, चेयर, ह्यूमन बींग्स एंड मेनी अदर जो अपनी लाइट एमिट नहीं करते हैं खुद से, दे आर नॉन ल्यूमिनस बॉडीज. नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक सब्सटेंसेस. नाउ स्टूडेंट, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस वो होते हैं जो अपने थ्रू लाइट को फ्रीली अलाउ करते हैं टू पास. ठीक है, ग्लास, वाटर, माइका, एयर, ये ऑल आर क्या है, ये सभी क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं. दीज ऑल आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बिकॉज लाइट इनके थ्रू पास हो सकती है एंड हम इन सभी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कंप्लीटली दोनों ही साइड्स पर देख सकते हैं. बिकॉज क्योंकि ग्लास ट्रांसपेरेंट मटेरियल है सो इसीलिए हम उसे एज एन आई ग्लास भी यूज करते हैं. ठीक है, जैसे कि उसके अलावा विंडोज एंड डोर के लिए भी आप ग्लास का यूज करते हैं. देन नेक्स्ट वी हैव ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जो एक फ्रैक्शन ऑफ लाइट को परमिट करते हैं टू पास थ्रू देम एंड इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप डिस्टिंक्टली नहीं देख सकते. जैसे कि ग्राउंड ग्लास, ऑयल पेपर, वैक्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. देन आफ्टर दैट
ओपेक ऑब्जेक्ट्स, द सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट अलाउ लाइट। अब वो सब्सटेंसेस जो कंप्लीटली लाइट को अलाउ नहीं करते, यानी कि उनके थ्रू लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती है, उन्हें कहा जाता है ओपेक सब्सटेंसेस, जैसे कि वुड, स्टोन, वॉल, मेटल्स, ऑल ऑफ दीज आर ओपेक सब्सटेंसेस। नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि सनलाइट जो है किसके थ्रू, क्लाउड्स के बीच में जो गैप होता है उसके थ्रू पास होती है, या एक मोटर कार की बीम, ठीक है, मोटर कार हेडलाइट की जो बीम है वो एक मिस्टी नाइट पे आपने देखा होगा गैप के थ्रू या किसी भी एक पर्टिकुलर छोटे से होल के थ्रू भी पास हो जाती है। सो दीज ऑब्जर्वेशन, ये सारी ऑब्जर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हैं लाइट के बारे में कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ट्रैवल करती है, एंड इसी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को क्या कहा जाता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट, पिन होल कैमरा। सो स्टूडेंट, पिन होल कैमरा एक बहुत ही सिंपल डिवाइस है जो कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स और इमेजेस बनाता है। इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट प्रिंसिपल के ऊपर ही पिन होल कैमरा की फंक्शनिंग बेस्ड होती है। नाउ हाउ टू कंस्ट्रक्ट इट, कैसे बनता है। इसमें एक बॉक्स होता है विच इज मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड, वुड और मेटल, किसी का भी हो सकता है। इसके फ्रंट फेस में एक पिन होल होता है O, एंड बैक फेस S आपका बना होता है ग्राउंड ग्लास का। ग्राउंड ग्लास एज अ स्क्रीन सर्व करता है जिसपे पिक्चर का फॉर्मेशन होता है, पिक्चर को आप देख सकते हो। उसके बाद जो बॉक्स है वो अंदर से ब्लैक कर दिया जाता है सो एज टू ऑब्जर्व एनी लाइट विच फॉल्स ऑन इट। देन वी कम टू वर्किंग। सो एक लाइटेड कैंडल को जब आप होल के सामने फ्रंट पे प्लेस करोगे तो जो पिक्चर या इमेज है कैंडल की वो क्लियरली आपको स्क्रीन S पर दिखेगी, एंड ये इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड और बोलो अपसाइड डाउन होती है। सो व्हेन द रे नंबर 1, यू कुड सी यहाँ पे रे नंबर 1 है, ये आपकी पोजिशन A से स्टार्ट हुई एंड किसके थ्रू, इस होल के थ्रू जा रही थी, एंड कहाँ पहुंची है, पॉइंट A पर, राइट, जो कि आपके स्क्रीन पर है। देन रे 2, दिस इज रे 2 जो स्टार्ट हुई पॉइंट B से, अगेन इस होल के थ्रू पास हुई एंड कहाँ रीच कर रही है, पॉइंट B पर ऑन द स्क्रीन। सो इस तरीके से यहाँ पे जो AB है ये इमेज है, ये जो AB यहाँ पे बनी है, दिस इज द इमेज ऑफ द कैंडल। ये कैंडल जो रखी है उसकी इमेज यहाँ पे बन रही है। बट AB, आपकी जो AB बनी है ये इन्वर्टेड इमेज बनी है कैंडल भी। कैंडल आपने सीधी रखी थी लेकिन इमेज इसकी कैसी बनी है, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी बनी है। सो बेसिकली यहाँ पे एक इन्वर्टेड इमेज के फॉर्मेशन से व्हाट वी कैन से कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, एंड आपको जो क्लियर इमेजेस मिलती हैं वो कैसे मिल सकती हैं, होल के, इस होल के साइज को रिड्यूस करके। अगर होल वाइड होगा तो इमेज आपकी ब्लर हो जाएगी। ऑलराइट, चलो नाउ इन ऑर्डर टू मेक, अगर स्टूडेंट आपको एक एक्चुअल फोटोग्राफ लेनी है तो आप कैमरा को एक डार्क रूम में लेके जाएंगे एंड उसको ब्लैक क्लोथ से कवर कर देंगे। उसके बाद जो ग्राउंड ग्लास है उसको आप फोटोग्राफिक फिल्म से रिप्लेस करोगे एंड उस ऑब्जेक्ट को किसके टुवर्ड्स, उस होल के टुवर्ड्स लेकर आना है। उसके बाद ब्लैक क्लोथ को होल से रिमूव कर दिया जाएगा, एंड जब लाइट उस पिन होल के थ्रू एंटर करेगी, फिल्म पर स्ट्राइक करेगी, आपकी फिल्म एक्सपोज हो जाएगी, एंड देन इट विल बी डेवलप्ड इन स्टूडियो। नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक शेडो। यू नो कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, पर स्टूडेंट अगर एक ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट को आप सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन के बीच में रख देते हैं तो लाइट उसके थ्रू पास नहीं हो पाती, एंड जो पैच ऑफ ऑब्जेक्ट आपको स्क्रीन पर दिखता है इट रिमेन्स अनलाइटेड, एंड इसी अनलाइटेड पोर्शन को वी कॉल शेडो। व्हेन वी वॉक, जब आप सनलाइट पे वॉक करते हैं तो आपकी शेडो भी आपके साथ मूव करती है। अगर आप स्टॉप हो जाओगे आपकी शेडो भी स्टॉप हो जाती है। इफ वी डांस, हमारी शेडो भी डांस करेगी। इफ वी स्टैंड फेसिंग द सन, अगर आप अपना फेस सन के टुवर्ड्स फेस करते हो, अपना फेस सन के टुवर्ड्स करते हैं तो आपकी शेडो आपके पीछे बनती है। एंड इन द डे टाइम पे आप ट्रीज, बिल्डिंग, हाउस, व्हीकल्स, एनिमल, द पीपल अराउंड यू, इन सबकी शेडोज इजीली देख सकते हैं। तो शेडोज आपकी मूनलाइट, कैंडल लाइट एंड इलेक्ट्रिक लाइट के थ्रू भी बन सकती हैं। आफ्टर दैट हाउ इज अ शेडो फॉर्म। अब एक शेडो का फॉर्मेशन होता है कैसे, तो स्टूडेंट्स शेडो का फॉर्मेशन तब होता है जब कोई एक ऑब्जेक्ट लाइट के वे में, यानी कि लाइट के पाथ के बीच में आता है। यूजुअली शेडोज आपकी सोर्स ऑफ लाइट के ऑपोजिट साइड पर बनती है, एंड एक ओपेक ऑब्जेक्ट के शेडो फॉर्मेशन के लिए एक सोर्स ऑफ लाइट एंड एक स्क्रीन इज मस्ट नीडेड। ठीक है, उसके अलावा देयर शुड बी अ सोर्स ऑफ लाइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो। अगर शेडो का फॉर्मेशन चाहिए तो लाइट होनी चाहिए, बिकॉज विदाउट लाइट शेडो विल नॉट बी फॉर्म। ठीक है, आप एक क्लाउडी डे या डार्कनेस पे अपनी शेडो नहीं देख सकते बिकॉज वहां पे तब लाइट अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, चलो नाउ कंडीशंस। अब एक शेडो फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है। सो नंबर 1, एज आई टोल्ड यू, एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, एंड एक स्क्रीन होनी चाहिए। These 3 things are must needed for the formation of a
शेडिंग. See, they have given an activity over here. आपने एक लाइटेड लैम्प लिया टेबल पर नियर अ वॉल एंड बॉल एज अ स्क्रीन काम करेगी. उसके बाद आपने एक बुक को होल्ड करना है लाइट के सामने एंड उस बुक की शेडो आप देखोगे बॉल पर बन रही. राइट. अब बुक को उसके प्लेस से रिमूव कर देंगे. देन यू विल सी कि स्क्रीन पर कोई भी शेडो फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. इट मीन्स व्हाट कि एक ओपेक बॉडी जरूरी है शेडो फॉर्मेशन के लिए. सेकेंडली, अगर आप लाइट को वहां से हटा देते हैं तो आपको अगेन कोई शेडो फॉर्मेशन नहीं दिखेगा स्क्रीन पर. इट मीन्स कि लाइट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो. थर्ड, अगर आप लाइट को मूव करते हो एंड बुक को स्क्रीन से दूर लेकर जाते हैं देन अगेन वहां पे शेडो फॉर्मेशन नहीं होगा बिकॉज एक स्क्रीन की भी रिक्वायरमेंट होती है शेडो फॉर्मेशन के लिए. सो इस एक्सपेरिमेंट से इट इज क्लियर कि एक ओपेक ऑब्जेक्ट, एक लाइट सोर्स एंड एक स्क्रीन, ये तीनों चीजें जरूरी हैं शेडो फॉर्मेशन के लिए. सेकेंडली, द साइज एंड शेप. एक शेडो का जो साइज एंड शेप है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के साइज एंड शेप पर. ठीक है, आपने देखा होगा कि जो डिफरेंस होता है बिटवीन द शेप ऑफ द शेडो, चाहे वो एक स्मॉल कार के थ्रू कास्ट करी गई हो या एक बिग बस के थ्रू, उन दोनों में आपने क्या देखा होगा, डिफरेंसेस देखा होगा. ठीक है, उसके अलावा उनके साइज में भी डिफरेंट होता है. उनकी शेडो का जो साइज होता है वो भी डिफरेंट होता है. जैसे कि जो बस की शेडो होती है वो कार की शेडो से ज्यादा बड़ी होती है. एक ऑब्जेक्ट की शेडो हमेशा कहाँ होती है, ऑब्जेक्ट के साइड पर होगी, किस उस ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड पे होगी. जो लाइट सोर्स है उसके ऑपोजिट साइड पर बनती है. ऑब्जर्व द शेडो ऑफ अ फिक्स पोल. अगर आप एक फिक्स पोल की शेडो को ऑब्जर्व करते हो या किसी भी एक अदर टॉल ऑब्जेक्ट के शेडो को ऑब्जर्व करते हैं सो व्हाट यू विल सी कि मॉर्निंग में इसकी शेडो जो है वो कहाँ बनती है, ऑन वन साइड ऑफ द पोल एंड आफ्टरनून में ऑन द अपोजिट साइड. राइट. तो सन जो है एक्चुअल में ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है एंड इसीलिए जो शेडो टुवर्ड्स द वेस्ट फॉल करेगी वो मॉर्निंग में होगी एंड टुवर्ड्स द ईस्ट आपकी आफ्टरनून में होगी. नाउ नेक्स्ट, शेडोज आर लॉन्गेस्ट. मॉर्निंग टाइम पे शेडोज लॉन्गेस्ट होती हैं एंड इवनिंग टाइम पर नून टाइम पे आपकी जो शेडो फॉर्मेशन होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट होती है. ठीक है, इफ यू स्टैंड फेसिंग द सन, अगर आप क्या करते हैं सन के टुवर्ड्स फेस करते हैं, ठीक है, तो आपकी शेडो आपके पीछे बनेगी एंड वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है इन द मॉर्निंग टाइम. फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, डे कॉन्टिन्यूज, तो शेडो आपकी डार्कर एंड शॉर्टर होती चली जाती है. ठीक है, आपकी शेडो सबसे शॉर्टेस्ट होती है नून टाइम पर जब सन डायरेक्टली ओवर दी हेड होता है एंड शेडो डायरेक्टली आपके अंडर बनती है. द शेडो, उसके बाद शेडो दोबारा से ग्रो करने लगती है लॉन्गर बियॉन्ड द नून एंड इवनिंग टाइम तक सबसे लॉन्गेस्ट शेडो दोबारा से बन जाती है. देन अगर आप अपने मूवमेंट की डायरेक्शन को चेंज करते हो तो आपकी शेडो की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है. ओपेक ऑब्जेक्ट हमेशा एक डार्क शेडो कास्ट करता है. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एक वीक शेडो कास्ट करता है एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट शेडो कास्ट कर ही नहीं सकता. अदर देन दैट, एक शेडो का जो नेचर एंड साइज है स्टूडेंट, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जेक्ट के साइज के ऊपर, सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस पर. यू मे हैव ऑब्जर्व कि शेडो में एक बहुत ही डार्क पार्ट होता है एंड एक लेस डार्क पार्ट होता है उसके अराउंड. जो डार्कर पार्ट है शेडो का उसे उम्ब्रा कहा जाता है, वेराज जो फेंटर या जो लाइटर पार्ट है शेडो का दैट इज कॉल्ड पेनिम्ब्रा. ठीक है, यू कैन सी द फिगर बिलो. यहाँ पर कुछ शेडोज दिखाई गई हैं जो आप अपने हैंड्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं. क्या ये सभी शेडोज आपको किसी न किसी एनिमल की तरह रिजेंबल कर रही हैं, विच यू नो, लाइक यू कैन सी दिस इज रेनडियर, दिस इज कैमियोस, कैमल, हॉर्न, गूज, रैबिट. सो these are the animal shadow which are created by the hands. Next, shadows cast using a point source of light. एक point source of light का use करके कैसे shadow cast होती हैं. So as I have shown you in the figure, आपको एक screen place करनी है at a distance of about 1 meter from the point source of light in a dark room. फिर उसके बाद एक बॉल जिसका नाम है PQ, उसे आप हैंग करोगे point source and screen के बीच में. What do you observe? कि एक dark shadow आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही है. उसके बाद यहाँ पे जो रे है OP and OQ जो इस पॉइंट सोर्स से इमर्ज होंगी, ठीक है, वो जस्ट अबव एंड बिलो द बॉल PQ आपके पास होती हैं एंड देन पॉइंट A and B तक रेस्पेक्टिवली पहुंचती हैं ऑन द स्क्रीन. उसके बाद जो अदर रेज हैं वो आपकी ऑब्स्ट्रक्ट होती हैं बाय द बॉल एंड दे डू नॉट रीच द स्क्रीन. सो हेंस यहाँ पे आपको एक सर्कुलर शेडो मिलेगी स्क्रीन पर जो कंप्लीटली डार्क रहती है एंड इसी डार्क शेडो को व्हाट वी कॉल इट उम्ब्रा. Next, shadow cast using an extended source of light. So again, as I have shown in the figure, अब आपको again एक screen place करनी है appropriate distance पर from the extended source of light. Then again एक ball hang करेंगे PQ किसके बीच में, extended source and screen के बीच में.
व्हाट यू ऑब्जर्व कि एक डार्क शेडो यानी कि उम्ब्रा जो आपकी सराउंडेड होगी बाय अ फेंट शेडो दैट इज पीनिम्ब्रा, वो आपकी फॉर्म हो रही है ऑन द स्क्रीन। तो एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट के केस में दैट इज एमएन के केस में जो लाइट रेज एमर्ज होती हैं फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन एम एंड एन, एंड यहाँ पे जो रेज हैं एम पी एंड एम क्यू वो किससे, एम से इमर्ज होंगी, जस्ट अबव एंड बिलो द बॉल जाएंगी एंड कहाँ पहुंचेंगी, बाय द स्क्रीन, एट द स्क्रीन पॉइंट ए एंड बी पर। यहाँ पे जो उम्ब्रा बन रहा है वो पॉइंट ए एंड बी के बीच में बनेगा, बट एट द सेम टाइम जो लाइट रेज आपके पॉइंट सोर्स बिटवीन एम एंड एन से अराइज होती हैं वो कहाँ फॉल कर रही है, ऑन द रीजन बिटवीन डी एंड बी ऑफ द उम्ब्रा, एंड उम्ब्रा आपका यहाँ पे फेंट हो जाएगा एंड पेनिम्ब्रा का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली पेनिम्ब्रा का फॉर्मेशन होता है बिटवीन सी एंड ए, एंड हेंस यहाँ पे सभी रेज ऑफ लाइट जो एक्सटेंडेड सोर्स एम एन के थ्रू अराइज होती हैं एंड आर लाइंग बिटवीन एम पी एंड एम क्यू, दे आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द बॉल, एंड उम्ब्रा ए बी आपका एज इट इज रहेगा, पेनिम्ब्रा का फॉर्मेशन होगा उसके अराउंड, एंड क्योंकि बॉल यहाँ पे स्फेरिकल शेप में है तो उम्ब्रा एंड पेनिम्ब्रा दोनों क्या होंगे, सर्कुलर शेप में होंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव मिरर एंड रिफ्लेक्शन। सो यू नो अबाउट मिरर्स, मिरर्स आपके होम, शॉप, कार्स में यूज किए जाते हैं। तो जब आप एक प्लेन मिरर को सनलाइट पे होल्ड करते हो तो आपको एक पैच ऑफ लाइट मिलेगा ऑन द वॉल जो कि उस मिरर के ऑपोजिट डायरेक्शन में रखी है। सो ये किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है बाय द मिरर। So the phenomena of bouncing of light in the same medium after striking a surface is called reflection of light. ठीक है, वो फिनोमिना जहाँ पे एक लाइट रे सेम मीडियम में ट्रैवल करके एक सरफेस पर स्ट्राइक करती है वहां से बाउंस बैक हो जाती है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ व्हाट हैपेंस जब एक लाइट ऑब्जेक्ट पर फॉल करती है, ठीक है, द ऑब्जेक्ट मे अलाउ, वहां पे हो सकता है कि ऑब्जेक्ट उस लाइट को पास होने के लिए अलाउ करे, ओके। सेकेंडली ऑब्जेक्ट कंप्लीटली लाइट को कट ऑफ कर सकता है अपने थ्रू पास होने से एंड उसको एब्जॉर्ब करके, या फिर ऑब्जेक्ट लाइट को स्कैटर कर सकता है, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट जो है लाइट जो उसके ऊपर इंसिडेंट है उसको रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। चलो सी, यहाँ पे आपने क्या किया, आपने एक टॉर्च लाइट को वॉल के टुवर्ड्स डायरेक्ट किया, इस पे आप क्या देखोगे कि आपको वॉल पे एक पैच ऑफ लाइट देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप एक मिरर को प्लेस करेंगे सच दैट कि जो टॉर्च की लाइट है वो उसके ऊपर फॉल करे, एंड यू विल फाइंड कि जो उस पैच ऑफ लाइट की पोजीशन है वो चेंज हो चुकी है। इट मींस व्हाट, कि बीम ऑफ लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, अनटिल द मिरर, जब तक मिरर आपका किसी एक साइड पे स्लाइड करेगा विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द बीम ऑफ लाइट। सो यू विल फाइंड कि हर एक सिचुएशन में जो बीम ऑफ लाइट की डायरेक्शन है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में चेंज हो रही है, ठीक है। देन नाउ लेट वन ऑफ योर फ्रेंड्स स्टैंड एट अ प्लेस जहाँ पे पैच ऑफ लाइट जो है फॉर्म बाय द मिरर वो डायरेक्टली उसके आईज पर फॉल कर रहा है, एंड यू विल आस्क योर फ्रेंड्स कि वो क्या करे, उस सोर्स को लोकेट करे फ्रॉम वेयर द लाइट अपीयर्स टू कम, एंड देन अब आपको अपनी पोजीशन एक्सचेंज करनी है। व्हाट यू विल फाइंड कि जब जैसे ही आपने टॉर्च को बिहाइंड द मिरर प्लेस किया एंड द बीम ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम इट, सो टॉर्च जो आपको बिहाइंड द मिरर अपीयर हो रहा है वो इमेज हेड टू टॉर्च, एंड जो फिनोमिना यहाँ पे आया है ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश्ड सरफेस, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के वजह से ही बेसिकली इमेज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, फिक्स अ कॉम। अब आपने कहा एक कॉम को फिक्स करना है एक थर्माकोल शीट की, एक लार्ज थर्माकोल शीट की किसी भी एक साइड पर, एंड एक मिरर को फिक्स किया जाएगा ऑन द अदर साइड एज दे हैव शोन इन फिगर लाइक दिस। फिर एक डार्क कलर शीट ऑफ पेपर को स्प्रेड करेंगे मिरर कॉम के बीच में, एंड इसे अब आप सनलाइट में रखेंगे एंड एक बीम ऑफ लाइट को सेंड करेंगे फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द कॉम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको एक पैटर्न सिमिलर टू दैट, उसी के जैसे एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। सो दिस एक्टिविटी गिव्स एन आइडिया ऑफ द मैनर कि किस तरीके से लाइट ट्रैवल करती है एंड एक मिरर से रिफ्लेक्ट होती है। ऑलराइट, that's all for the chapter which is completed over here, and I hope that you must have understood it very carefully. Let's meet very soon, and then take care of yourself, and thanks to everyone.